तो जल्दी से गैस करो ये एलिफ या इल्हाम किसका इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। आजकल दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का एक ड्रामा बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है हमराही के नाम से, और उसमें हिबा बुखारी ने डबल रोल प्ले किया है। तो हम भी इस वीडियो में सिंगल रोल प्ले करने वाले हैं हिबा बुखारी का। ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैंने किसका इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया। ये एक बहुत ही खूबसूरत हसीन सॉफ्ट ग्लैम मेकअप होने वाला है जो कि गर्मियों के लिए परफेक्ट। तो हिबा बुखारी के लुक में सबसे स्पेशल बात उनकी फ्लॉलेस स्किन और ड्यूई बेस होती है। लड़कियों उनकी तरह स्किन को फ्रेश और ड्यूई दिखाना चाहती हो तो ये टिप बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो लड़कियों अगर तुम स्किन का टेक्सचर बिल्कुल एलिफ की तरह नेचुरल दिखाना चाहती हो ना, तो थोड़ा सा तुम लोगों ने फाउंडेशन लेना है, किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करना है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स तुमने फाउंडेशन के लेने हैं बस। दोनों चीजों को हाथ पर रख के चंगा रगड़ा दे देना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, तो उसके बाद तुम लोगों ने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इससे तुम्हारी बेस फ्लॉलेस लगेगी, नेचुरल दिखेगी और बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश आएगी। एक थिन सी लेयर तुमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेनी और हल्के हाथों से पूरे फेस पे मसाज करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तुम इसकी ब्लेंडिंग के बाद मेरी स्किन चेक कर सकते हो कितनी ग्लोइंग और फ्लॉलेस लग रही है। अब कंसीलर की बारी है। कंसीलर तुमने सिर्फ वहां लगाना है जहां तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां डार्क सर्कल्स हैं। आजकल भर भर के कंसीलर लगाने का ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया। और वैसे भी लड़कियों गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में तुम लोगों ने भर भर के कंसीलर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। बिल्कुल वहां जहां जरूरत है वहां पर लगा लो, हल्का सा आईलिड्स पे लगा लो, क्योंकि आंखें जो है वो डार्क डार्क नहीं दिखनी चाहिए। हल्की सी फ्रेश लुक लाने के लिए आंखों को कंसीलर से कंसील लाजमी किया करो। और जहाँ हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग तुम चेक कर लो। मैं ब्रश की मदद से करूँ, लेकिन मैंने ब्रश को रगड़ा नहीं है अपनी आंखों के नीचे, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करके तुम लोगों ने अप्लाई करना है, ताकि तुम्हारा कंसीलर जो है अच्छे से फुल कवरेज दे सके। अभी तुम लोग विजिबल फर्क देखोगे। मेरी एक आंख का कंसीलर ब्लेंड करने के बाद दोनों साइडों पर विजिबल फर्क फील होगा तुम लोगों को। चेक करो फिर मेरी दोनों साइडों पर डिफरेंस। तुम लोग खुद बताना कमेंट से मुझे कैसा लगा। अब लड़कियों गर्मियों का मेकअप करियो तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना तुमने, क्योंकि ये स्टेप तुम्हारी बेस को लॉन्ग लास्टिंग, फ्लॉलेस और स्वेट प्रूफ कर देगा। यहाँ मैं किसी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर का इस्तेमाल नहीं करी। यहाँ पर मैं यूज करी हूँ मैक की बेस। इस बेस को वैसे तो गीले स्पॉन्ज की मदद से अप्लाई किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से अप्लाई करी और मैंने इसको बिल्कुल भी गीला नहीं किया। हल्का हल्का ब्रश मैंने इस बेस के ऊपर रब किया है। बिल्कुल लाइट लाइट सा प्रोडक्ट लेके ना हल्का हल्का अपनी बेस के ऊपर सेट करने के लिए जस्ट अप्लाई करी हूँ। ये आराम से अप्लाई हो जाएगा और ये आपकी बेस को बिल्कुल भी केकी नहीं करेगा, फ्लॉलेस कर देगा, लॉन्ग लास्टिंग कर देगा और स्वेट प्रूफ भी कर देगा। तो बेसिकली लड़कियों शदीद गर्मी के मौसम में ना तुम्हारी बेस जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी ये वाला स्टेप करने से। तो लड़कियों अब हम बनाने वाले हैं एलिफ जैसी आईब्रोज। आईब्रोज जो है वो हिबा बुखारी की बहुत ज़्यादा थिक हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं। तो आईब्रोज बनाने के लिए मैं ज़्यादातर बॉब या मिस रोज की पैलेट को यूज़ करती हूँ। मिस रोज की पैलेट में से मैंने नेचुरल ब्राउन सा शेड लिया है और इससे मैं अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करूंगी, काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर लूंगी अपनी शेप में रहते हुए। अब क्योंकि मैं एलिफ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ, तो मैं आईब्रोज की शेप को थोड़ा सा इन्हेंस करके लंबा करूंगी। मेरी आईब्रोज ज़्यादा लंबी नहीं है, घनी भी नहीं है बल्कि। तो मैं एलिफ की तरह हल्का सा अपनी आईब्रोज को लिफ्ट भी करूंगी और थोड़ा सा जो है लॉन्ग भी करूंगी और थिक भी करूंगी। आईब्रोज मैंने तकरीबन एलिफ की तरह कॉपी कर ली है। अब हम करने वाले हैं आई मेकअप। एलिफ जैसा मेकअप करना है तो न्यूड शेड उठाना होगा तुम्हें। तो एलिफ की तरह हसीन और सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप करना चाहती हो तो तुम लोगों ने न्यूड शेड लेना है, अपनी आई लिड के ऊपर, पूरी लिड के ऊपर अप्लाई कर लेना है। हल्का हल्का फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करना है, ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, क्रीज लाइन को भी डिफाइन करना है। तो आई लिड पे रहते हुए सॉफ्टली ब्रश की मदद से तुम लोगों ने पूरा शेडो फैला देना है। तो इसकी ब्लेंडिंग तुमने बहुत अच्छे से और सॉफ्टली करनी है। चेक करो कि हमारी आंखों की लुक कितनी ज्यादा सॉफ्ट और हसीन हो गई है इस शेडो को अप्लाई करने के बाद। अब मैंने दोनों आंखों पर सेम शेड अप्लाई कर लिया है। वही सेम शेड जो है वो मैं लोअर लैश लाइन पे भी हल्का सा अप्लाई कर लूंगी। अब लड़कियों ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर एक व्हाइट पेंसिल या न्यूड पेंसिल का इस्तेमाल करना है अपनी वाटर लाइन के ऊपर, क्योंकि हिबा बुखारी की आंखें नेचुरली बहुत बड़ी और खूबसूरत हैं। अब हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बारीक फ्लैट ब्रश के ऊपर तुमने ब्राउन शेडो लेना है और इस ब्राउन शेडो की मदद से तुमने अपनी लैश लाइन के साथ साथ एक बारीक सी लाइन खींचनी है। मतलब हल्का हल्का लाइनर की तरह तुमने इसको अप्लाई करना है और हल्का सा सॉफ्ट सा एक विंग भी बाहर की तरफ खींचना है, क्योंकि उनका सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है, कोई हार्श लाइन नहीं है। उन्होंने कोई लाइनर से लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई, बाकायदा उन्होंने सिर्फ शेडोज का इस्तेमाल किया हुआ है। और गर्ल्स ये एक प्रो टिप है, इस तरीके से तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख सकती हैं अगर तुम आई शेडोज का इस्तेमाल करो आई लाइनर की जगह। और वही ब्राउन शेडो जो है आउटर कॉर्नर पे नीचे की साइड पे भी तुम लोगों ने हल्का सा अप्लाई कर लेना है उसी पतले ब्रश की मदद से। तो अब तुम चेक कर लो कि 2 सिंपल स्टेप्स से हमारी आंखें कितनी सॉफ्ट ग्लैम लगने लग गई हैं। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। तुम लोगों ने लैश कर्लर से लैशेस को लाजमी कर्ल करना है। हमेशा मैं बताती हूँ कि लैश कर्लर गेम उठा देता है तुम्हारे मेकअप की। लैश कर्लिंग के बाद जब मैंने मस्कारा अप्लाई किया था ना लड़कियों, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इस मेकअप से, आई मेकअप से। और यार ये मेरा फेवरेट वाला आई मेकअप हो गया अब तक का सबसे ज़्यादा। और सुंदरी वाले इंस्पायर्ड मेकअप में तुम लोग मस्कारा का पूछ रहे थे, तो यार ये मस्कारा मैंने बॉब का डेजलिंग ब्लैक मस्कारा इस्तेमाल किया। बहुत रीजनेबल, अफोर्डेबल और सस्ता सा है। आंखें कंप्लीट करते ही अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करने लगे हैं। क्रिस्टीन की पैलेट लेके मैं अपनी फेस को कॉन्टोर करूंगी। उनकी नोज बहुत ज़्यादा शार्प है, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं फेस के।
तो मैं अपनी नोज़ को हल्का सा शार्प लुक देने के लिए, देख लो मैं किस तरीके से कंटूर कर रही हूँ, अपने नोज़ ब्रिज के साइडों पे बिल्कुल रखते हुए ब्रश को अपने नोज़ को कंटूर कर रही हूँ। इससे मेरी नाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखने वाली है। तुम चेक कर सकते हो एकदम मेरी नाक जो है वो लिफ्ट हो गई है इस कॉन्टोरिंग हैक से। इसी तरीके से मैं सेम कॉन्टोर करती हूँ अपनी नाक को लिफ्टेड दिखाने के लिए। अब हम फेस को कॉन्टोर करेंगे। अब अगर तुम्हारा फेस भी मेरी तरह थोड़ा सा राउंड है तो चीक बोन के बिल्कुल नीचे रहते हुए इस तरीके से कॉन्टोर अप्लाई करें कान के सीध में, जिस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ। तुम्हें होपफुली समझ आ रही होगी। उसके बाद वही शेडो हल्का सा अपने कान के पास भी ब्लेंड करो, थोड़ा सा जॉ लाइन के नीचे ब्लेंड करो ताकि शेडोज क्रिएट हो और तुम्हारा फेस भी एलिफ की तरह शार्प और लिफ्टेड दिखे। कॉन्टोर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्लश ऑन, जो कि बिल्कुल मिस नहीं करना तुम लोगों ने, क्योंकि एलिफ की तरह लिफ्टेड फेस दिखाना चाहते हो तो सेम तरीके से ब्लश अप्लाई करना है अपने चीक बोन एरिया पर। उनके चीक बोन पे अप्लाई हुआ था और जहाँ तुमने ब्लश की प्लेसमेंट की है वहीं पर रहते हुए तुमने ब्रश की मदद से हल्के हाथों से लिफ्टेड तरीके से अपने फेस को ब्लेंड कर देना है, ठीक है, ब्लश ऑन को। और चेक करो कि हमारा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लगने लग गया इस हैक की मदद से। तो ये तुम चेक कर सकते हो कि हमारा ब्लश ऑन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। हल्का सा मैंने चिन पर भी अप्लाई कर लिया क्योंकि उनके फेस पे कहीं कहीं पिक्चर्स में मुझे चिन पर भी दिखाई दे रहा था। तो लड़कियों अभी तक हमने 90% लुक जो है वो मैच कर ली है। तुम लोग बताना कि मैंने अब तक कितने % लुक अचीव कर ली है। 90% लुक तो यार मुझे लग रहा था कि मैं अचीव कर चुकी हूँ। अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस मिस रोज़ का, जो कि मुझे शेड अभी याद नहीं है। तुम लोग पूछ लेना अगर किसी को चाहिए हो, मैं कमेंट से बता दूंगी। तो लड़कियों ये लिपस्टिक लगाने के बाद ना मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इस लुक से। यार मुझे तो लग रहा था कि मैंने 100% लुक मैच कर ली और मुझे पर्सनली अपने ऊपर ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तुम लोगों ने कमेंट में स्पेशली रेट करना है इसको 10 में से हमेशा की तरह। और हाँ, बहुत सारी पिक्चर्स में हिबा बुखारी के लिप्स जो हैं वो टोटली न्यूड दिख रहे थे, कहीं कहीं उन्होंने ग्लॉस इस्तेमाल किया हुआ था। तो मुझे इस वाली लुक में ग्लॉस दिखाई दे रहा था तो मैंने कहा क्यों ना हम ग्लॉस लिपस्टिक अप्लाई करें, क्योंकि हम सॉफ्ट ग्लैम मेकअप कर रहे थे तो इस लुक के साथ परफेक्टली जा रहा था ये वाला शेड। और ग्लॉसी लिप्स जो है ना इस मेकअप को 4 चांद लगा रहे थे। और जैसे ही मैं बाल ओपन करूंगी मुझे तो यार बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ये वाली लुक। और मैंने उनकी तरह बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं डाली हुई बालों में, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं किए हुए जैसे उनके हुए हुए होते हैं, क्योंकि लड़कियों मुझे कई घंटे लग जाने थे ये वाली लुक को करते करते। क्योंकि मैंने एक जुगाड़ू हैक के ज़रिए ये वाले बाल किए थे सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि मुझे कहीं जाना तो था नहीं, तो मैंने इसलिए फुल पीछे से भी नहीं किए, बस आगे आगे से हल्के से कर लिए। तो यार ये थी मेरी फाइनल लुक जो कि मुझे 10 on 10 लग रही थी। तुम लोग रेट करना कमेंट्स में कि तुम लोगों को ये लुक कैसी लगी है। ज़रा सी भी अच्छी लगी कमेंट में रेड हार्ट लाजमी देना। और सुंदरी वाली लुक कैसी लगी थी उसके बारे में बताओ यार, ये वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी है या सुंदरी वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी थी। और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट मैं कौन सी इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूँ, किस एक्ट्रेस की, किस ड्रामा से। तुम लोगों की जो कॉमेंट्स है ना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स करके आइडियाज़ दे के मेरी हेल्प करते रहा करो ताकि मैं नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस तुम लोगों के लिए बनाती रहूँ। यार मेरा ऑब्सेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होना, बस अब मैं जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना।